हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नई बुक जो आपके विद्यालय में जारी किया गया है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मैंने नई बुक का पीडीएफ बना लिया ताकि यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है यार, मैंने सेम टू सेम बुक से ही नोट किया हूँ। अध्याय 3 दिया है कि संसद तथा कानून का निर्माण। देखिए इसमें हमारा पहला प्रश्न देखिए पूछा है, यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा प्रश्न की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको इंग्लिश में कहते हैं ईवीएम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के कारण क्या फायदा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमें दिया है कि मत पत्र के कागज की बचत हुई, शिक्षा में वृद्धि हुई, मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई, या फिर मतदाता की उम्र कम कर दी गई। तो सही टिक हो जाएगा मत्र पत्र के कागज की बचत हुई, बस सही एक फायदा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए पूछा गया कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। ऑप्शन 245, 545, 543 या फिर 233। तो सही टिक हो जाएगा 233 से कितना है कि 233। प्रश्न 3 में देखिए पूछा गया हमारा कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया कि 12, 22, 10 या फिर 2। सही टिक हो जाएगा 12। कितना होगा 12 में आपको टिक लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा कि कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। मतलब पराधीन का मतलब कोई देश, गुलाम देश जो है वो अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता। हमें अपने फैसले लेने का अधिकार का कब मिला। तो सही टिक आपको लिखना है कि देखिए हमारा देश जो जो था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद हम अपने फैसले का अधिकार खुद ले सकते, इसके पहले हम नहीं ले पाते थे। ठीक है, अंग्रेज लोग हम लोगों को गुलाम बना करके रखे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि सहमति का आशय स्पष्ट, मतलब सहमति जो है ना इसका क्या है आपको अर्थ लिखने की। सही उत्तर लिखना है कि सहमति का मतलब होता है चाह, स्वीकृत या लोगों की जिम्मेदारी। क्या होता है यहाँ पे जिम्मेदारी होगा। ठीक है, जिम्मेदारी होगा। प्रश्न संख्या 6 में दिया है कि संसद किसे कहा है। संसद किसे कहते, तो सही उत्तर लिखना है कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समूह, प्रतिनिधि का जो समूह होता है उसी को हम लोग संसद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि राज्यसभा के सभापति कौन होता है। राज्यसभा के जो सभापति जो होता है, तो इसका सही उत्तर लिखना है कि देश के उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए। मतलब लोकसभा के जो है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, इनकी अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। कितने 545। इनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, तो सही उत्तर आपको लिखना है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करते हैं, विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नोट करना भूल गया था, मैं सिर्फ इसका उत्तर आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का देखिए उत्तर ये वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर लिखना है आपको कि संसद में प्रश्नकाल एवं महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। फिर थोड़ा सा लिखना है कि इसके जरिए संसद कार्यपालिका का नियंत्रण करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आग्रह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी संसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। क्या मिलता है, जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखिए मैं पूछा गया है प्रश्न संख्या 11 में कि नए कानून किस तरह बनते हैं। अब देखिए पूछा है कि नया कानून जो होता है वो कहा है किस तरह बनते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि जब कोई विधेयक लोकसभा फिर राज्यसभा के पास
हो जाता है और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कानून बनता है। क्या बनता है? कानून। पहले विधेयक लोकसभा फिर राज्यसभा के पास तो उसके बाद कानून बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता किस प्रकार विरोध कर सकता है? किस प्रकार विरोध कर सकती है? इसका सही उत्तर आपको लिखना है कि अलोकप्रिय और विवादास्पद कानूनों का जनता आलोचना करके, जनसभाओं करके, अखबारों में लिखकर, टीवी चैनलों के माध्यम से अपना विरोध प्रकट कर सकती है। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त है। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ आज के इस वीडियो में बने रहें।